चलो, है ना। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें निकालना है ना। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और ये इसका नाभि है ना। नाभि नाभि में कौन कौन होता है, नाभि में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। नाभि में कौन कौन रहता है, नाभि में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नाभि में रहता है। एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इसमें प्रोटॉन भी आपके अंदर कितने हो गए, 8 हो गए। 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन, और 8 और 8 कितने हो गए, 16 इसका परमाणु भार। मतलब परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बराबर होता है P प्लस एन। P प्लस एन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर परमाणु भार होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितने, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। E बराबर P, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, है ना। अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, ये 2। अब तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 बचे। 8 है, 8 में से पहले कोश में कितने चले गए, 2 चले गए, तो बचे 6 दूसरे कोश में चले गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए 6। इस प्रकार से मैंने ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको बना के दिखाया। फिर से बता देता हूं एक बार और। देखो, ये मेरा ऑक्सीजन का परमाणु है, ये इसका नाभि है। नाभि में प्रोटॉन कितने, 8, न्यूट्रॉन कितने, 8, है ना। पहले कोश में कितने भैया, पहले कोश में कितने रह सकते हैं, 1 2, बचे 6 को इसमें डाल दो, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया अपन ने, वितरण, बंटवारा कर दिया, ठीक है ना। ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कार्बन की। किसकी, कार्बन के एक परमाणु में, कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा C, इसको C से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, C से। 6 12 कितना क्या है इसका, 6 तो इसका परमाणु क्रमांक है और 12 इसका परमाणु भार है। लिख देंगे परमाणु भार कितना है, 12, और परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम, ये जैसे हमारा ये नाभि है ना, ठीक है ना, ये आपकी नाभि, ठीक है। नाभि में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं, बोले 6, न्यूट्रॉन भी 6, और पहले कोश में कितने रहना चाहिए नियम से, पहले कोश में कितने रख सकते हैं, अधिकतम कितने रह सकते हैं, पहले कोश में अधिकतम 2, तो ये 2, तो 6 में से 2 चला गया तो कितने बचे, 6 में से 2 चला गया, 4, तो 4 को इसमें डाल दो, 1 2 3, ये 4 हो गए, 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका हो गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है ना। अब क्लोरीन की बात करते हैं अपन। क्लोरीन कितना बताओ, 17 35 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
समझे, है ना। अब 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये तो नाभि हो गई, है ना। नाभि में कितने प्रोटॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 17, ये 17, है ना। अब बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन बताओ मुझे। नहीं, 35 है, तो 35 में 17 घटा दो, 35 में से 17 घटा दो तो 18, कितने होंगे। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा है, एक न्यूट्रॉन ज्यादा है ना। तो कभी कभी न्यूट्रॉन ज्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं कि जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन होंगे, है ना। प्रोटॉन Cl है ना। चलो अब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो 17 के टुकड़े करें अपन तो क्या होंगे 17 के टुकड़े। पहले कोष में कितने गया 2, दूसरे कोष में कितने आ सकते हैं 8, तीसरे कोष में कितने आ सकते हैं, तो 2 8 10 ने 7 17, 2 8 10 ने 7 17, यही होगा ना। चलो तो पहले कोष में तो 2 आ जाएंगे, इसमें आपके 2 आ गए, ये देखो 1 और ये 2। फिर दूसरे कोष में कितने, दूसरे में 8, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 8। फिर बचे कितने 7, तो ये 7 इसमें डाल दो, ये 7 इसमें आ गए, 7 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा, कि पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, समझे ना। ये इस प्रकार से वितरण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया, किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे। चलो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 और 14। तो कितने प्रोटॉन होंगे 7, न्यूट्रॉन कितने हुए 7। पहले कोष में कितने आएंगे भैया 2, दूसरे में 5, 2 5 7, तो ये पहले कोष में तो 2 आ जाएंगे, ये 2, फिर दूसरे में 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां, ये हो गया 2 5 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो परमाणु क्रमांक, अब मैं कुछ परिभाषा लिखा देता हूं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऐसा लिखो, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। है ना। और अगला प्रश्न होने का परमाणु भार किसे कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न बनता है, उतार लिया था वो, है ना। अब लिखो परमाणु भार, है ना। परमाणु भार, परमाणु भार किसे कहते हैं, किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के
योग को परमाणु भार कहते हैं। योग को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये मैंने आपको परिभाषित करके बताए। मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बताए, किस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है ना, है ना। जैसे सोडियम है, सोडियम को क्या से दर्शाते हैं? Na, उसका संकेत है। जैसे मेरा नाम राजेश है, तो राजेश को क्या से दर्शाएंगे? R से, है ना। जैसे सोडियम को क्या से दर्शाते हैं? Na से। तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 11। परमाणु भार कितना होता है? 23, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसके नाभि में कितने होंगे बताओ? प्रोटॉन कितने होंगे? 11। न्यूट्रॉन कितने होंगे भैया? 12। 11, 12, 23, सही है ना। पहले कोष में कितने होंगे? पहले में 2 होंगे, क्योंकि 11। तो पहले में कितने? 2। दूसरे में कितने? 8। तीसरे में कितना? 1। ठीक है ना। तो पहले में तो 2 होना ही है, दूसरे में कितना आना चाहिए? 8। तो है अपने पास बचे हुए, तो 8 डाल दिए। 9 बच गए थे, 9 में से 8 इधर आ गए। 9 बच गए थे के? तो 9 में से 8 आ गए। 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 8। अब 1 बच गया, 1 को तीसरे कोष में डाल दो। 1 को तीसरे कोष में डाल दो। अब वो इसमें नहीं आ सकता, इसमें 8 से ज्यादा नहीं आते हैं। पहले कोष में 2 ही आते हैं, आप 3 नहीं लिख सकते हैं। दूसरे में 8 आते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। फिर बचा हुआ किस में चला जाएगा? अगले कोष में। तो अगला तीसरे कोष में चला गया। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस प्रकार से सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दर्शाया जाता है। ठीक है।